विजय थल्लापति के काम से तो पूरा तमिलनाडु खुश है, लेकिन सोचिए विजय थल्लापति ने फिर से एक ऐतिहासिक काम कर दिया जिसको लेकर जितनी भी तारीफें की जाए उतनी कम है। सोचिए चुनाव के दौरान तमाम नेता चुनावी रैलियां करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद विजय थल्लापति जो है पहली बार अपनी एक रैली कर रहे हैं और उसको लेकर तमाम वो वादे जो जनता से किए थे उसको लेकर फिर से एक बार चर्चाओं में नजर आ रहे हैं। सोचिए किस तरीके से विजय थल्लापति लगातार अपने तमाम मुद्दों पर कायम है और बैक टू बैक वो तमाम ऐसे एक्शन ले रहे हैं जिसको लेकर जनता वहां की उनकी जमकर तारीफ कर रही है। और इसके बाद वो दिल्ली दौरे पर भी आए जिसको लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री से उन्होंने तमिलनाडु की तमाम चीजों पर बात की, खासकर कैसे डेवलप होगा तमिलनाडु की धरती का उसको लेकर। लेकिन तमिलनाडु के सीएम बनने के बाद थल्लापति ने पहली बार रैली की और रैली में ये तस्वीर देखते जाइए कि जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी लोगों की संख्या ही आपको दिखाई देगी, लोगों का जनसैलाब आपको दिखाई देगा। और सोचिए कितना कुछ जो है वो ऐतिहासिक हो रहा है तमिलनाडु में। चुनाव जीतने के बाद पहली रैली है सीएम विजय थल्लापति की, जिसको लेकर आज वो तिरुचिरापल्ली पूर्व विधानसभा क्षेत्र में अपने मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए वो सिर्फ एक रैली कर रहे हैं। सोचिए क्या किसी नेता को अभी तक ऐसा आपने देखा कि अपने क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद वो अपनी जनता का आभार व्यक्त करने के लिए अपने समय निकालकर और वहां की जनता को सिर्फ ये कहने के लिए जाए कि आपने मुझे जिताया उसके लिए शुक्रिया। तो सोचिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक नई लकीर खींची है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय तिरुचिरापल्ली पूर्व विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं का आभार जिताने के लिए 1 जून को वहां का दौरा कर रहे हैं। सोचिए आज उनकी रैली है। विजय ने वहां के निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी, हालांकि 2 सीटों से चुनाव जीतने के बाद 1 सीट से इस्तीफा दे दिया। उस जगह पर तैयारी चल रही है और किस तरीके से लोगों ने वहां पर तैयारियां शुरू कर दी थी, लोगों का जनसैलाब वहां पर उमड़ा। और सोचिए आज 4 बजे उन्होंने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की जिसको लेकर तमाम मुद्दों पर अपनी जनता को वादा जो किया था उस पर खरे उतरने का भी काम किया। सोचिए विजय ने इस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी और बाद में सीट से इस्तीफा भी दे दिया। तिरुचिरापल्ली पूर्व सीट पर उन्होंने अपने निकटतम द्रवण मुनेम यानी डीएमके उम्मीदवार एस इनको को खिलाफ 27,000 मतों से जीत हासिल की थी। विजय ने पेरम्बूर निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार आरडी शेखर को 53,000 मतों से हराया था। विजय थल्लापति ने अपनी 1 सीट से इस्तीफा दे दिया। इसको लेकर टीवीके के सूत्रों ने बताया कि विजय ने आज जो है अपनी जनता को सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए इस प्रोग्राम को रखा और टीवीके के वर्कर के साथ संवाद करने का भी उन्होंने एक खास प्रोग्राम रखा है जिसको लेकर वहां के कार्यकर्ताओं को लेकर तमाम वहां पर उनकी पार्टी के लिए चाहे नेता हो, प्रवक्ता हो, तमाम लोग जो खासकर वर्कर्स के रूप में काम कर रहे थे उनको लेकर उन्होंने अपनी पार्टी का धन्यवाद किया है। और पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि विजय उन लोगों को धन्यवाद करने के साथ साथ सोचिए जिन्होंने उन्हें वोट दिया, खासकर तिरुचिरापल्ली पूर्व विधानसभा में उस सीट से इस्तीफा देने के बाद जीत हासिल भी हुई थी, उसको बाद खास तरीके से वो उस जगह पर गए जहां से जनता ने उन्हें 27,000 वोटों से जिताने का काम किया। उसको लेकर उनकी ये रैली आज हुई है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर उनकी भारी भरकम फैन फॉलोइंग की तारीफ हो रही है। और तमिलनाडु सीएम बनने के बाद थल्लापति की पहली रैली है और किस तरीके से लोगों ने उत्साह नजर आ रहा है लोगों के बीच में। आप देख ही सकते हैं किस तरीके से उनकी जो पहचान है वो किस तरीके से लगातार अपने एक अलग लेवल पर है और इसको लेकर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है। राज्य के अधिकारों पर कोई समझौता नहीं। तमिलनाडु में विजय बोले जनता ने मुझे सीएम नहीं पहले सेवक बनाया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने अपनी रैली में कहा कि राजनीति में मुकाबला सिर्फ टीवीके और डीएमके के बीच नहीं। उन्होंने सूट पहनने पर उठे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वो सूट क्यों नहीं पहन सकते। विजय ने खुद को जनता का पहला सेवक बताया और कहा कि वे एमजीआर अन्ना पेरियार के रास्ते पर चलकर काम करना चाहते हैं। और किस तरीके से उन्होंने आज एक बड़ी लकीर खींची है और उन्होंने कहा है कि विरोधियों के हमलों से डरने वाले नहीं हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक जनसभा आयोजित की, विरोधियों पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने कहा कि राजनीति में मुकाबला सिर्फ टीवीके और डीएमके के बीच नहीं होगा। राजनीति के दौरान विजय अपने पहनावे को लेकर तमाम जो सवाल उठ रहे थे उन्होंने उसका भी करारा जवाब दिया। विजय ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बल्कि जनता ने पहले सेवक के रूप में चुना और वे लोगों के लिए काम करने के लिए आए हैं, न कि सूट बूट की राजनीति करने के लिए। तिरुचिरापल्ली ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित धन्यवाद रैली में विजय ने कहा कि कुछ लोग उनके कपड़े सूट बूट पर सवाल उठाते हैं। विजय ने मंच से कहा कि हमें जनता के बीच में रहकर काम करना है, विरोधियों के हमलों से हमें डरने की जरूरत नहीं। इसके बाद सभा के मौजूद समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की, जमकर तालियां बजी और सोचिए कितना बड़ा उत्साह लोगों के बीच में नजर आ रहा है। क्या विजय ने डीएमके और टीवीके के बीच सीधी लड़ाई का दावा किया? रैली में विजय ने साफ कहा कि तमिलनाडु की राजनीति में अब सिर्फ दो दलों के बीच में मुकाबला है। उन्होंने कहा राजनीतिक रूप से मैं फिर भी कहता हूं मुकाबला सिर्फ डीएमके और टीवीके के बीच है, लेकिन बीच में किसी और के लिए कोई जगह नहीं। विजय ने दावा किया कि डीएमके लगातार उनकी पार्टी का विरोध कर रही है, लेकिन इससे टीवीके को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है, अब लोग नई राजनीति को समर्थन दे रहे हैं। क्या विजय ने खुद की तुलना एमजीआर से करने से इनकार किया? मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि लोगों ने उन्हें उनकी पार्टी को पहले चुनाव में बड़ा समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि दिवंगत नेता एमजीआर को पहले चुनाव में इतना वोट शेयर नहीं मिला था। हालांकि विजय ने साफ कहा कि वह खुद की तुलना एमजीआर से नहीं कर रहे। उन्होंने आगे कहा कि एमजीआर सिर्फ एमजीआर है, मैं उनका विजय हूं जो एमजीआर अन्ना परियार के रास्ते पर चलकर काम करने आया हूं। विजय ने कहा मुख्यमंत्री पद संभालने में अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं, लेकिन कुछ 6 महीने तक चुप रहने की बात कर रहे थे, वह 6 दिन भी शांत नहीं रह पाए। उन्होंने कहा कि जनता ने उन लोगों को नकार दिया है जो वर्षों से बारी बारी से लोगों को धोखा दे रहे थे। विजय ने कहा कि जनता ने उन्हें अपना भाई मानकर सत्ता दी है और वह पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। रैली में विजय ने तिरुचिरापल्ली के लोगों से विशेष धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार उन्हें पेरूंबूर का विधायक कहा जाता है, लेकिन वो तिरुचिरापल्ली के लोगों के लिए उतने ही दिल से बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों का आभार जताते हुए चुनावों के लिए जनता का पूरा समर्थन दिया, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया। तो सोचिए किस तरीके से नेता जो है चुनाव जीतने के बाद, खासकर तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने के बाद, लोगों का आभार व्यक्त करने वाले, मुझे लगता है इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे जो जनता को धन्यवाद करने के लिए धरातल पर उतरे हैं, धरातल पर पहुंचे हैं अपनी जनता के बीच में। वरना तमाम लोग आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और सोचिए इन तस्वीरों को देखते जाइए किस तरीके से सफेद शर्ट में कहर ढारते हुए मंच से दहाड़ रहे हैं विजय थल्लापति। लोगों के अंदर वैसा ही उत्साह है जैसे चुनाव से पहले था, और किस तरीके से विजय थल्लापति के सीएम बनने के बाद तमाम लोग जो हैं विजय थल्लापति के काम की भी प्रशंसा कर रहे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की, और सोचिए जापान की तमाम कंपनियों के साथ उन्होंने तमिलनाडु में बेहतर कंपनियां, बेहतर प्रोडक्शन के लिए लोगों से मुलाकात करें, तमाम कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करें। इसके बाद उन्होंने सोचिए किसानों के लिए जो कर्ज माफ करने का ऐलान किया, इसको लेकर राकेश टिकैत ने एक बड़ी बात कही है कि तमाम राज्यों में भी विजय थल्लापति की तरह किसानों के लिए काम क्यों नहीं हो सकता। और सोचिए उन्होंने ड्रग्स को बैन करने की स्पेशल मांग की है कि नशा जो है वो बिल्कुल तमिलनाडु में बंद होगा। खासकर महिलाएं, खासकर लड़कियां जो हैं उनका इम्पैक्ट उन पर पड़ता है, जिसको लेकर काफी ज्यादा तमिलनाडु में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और स्कूल, अस्पतालों के आसपास शराब की दुकानों पर भी उन्होंने बैन लगाने का काम किया, और उन्होंने कहा वीवीआईपी कल्चर पर भी रोक लगेगी। और सोचिए सूट बूट की राजनीति पर उन्होंने फिलहाल के तौर पर एक बड़ा कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं सूट बूट की राजनीति के लिए नहीं आया हूं, मैं जनता का पहले सेवक हूं, बाद में सीएम हूं, और मुझे जनता के बीच में काम करना है, मुझे जनता के लिए परियार के पदचिन्हों पर चलकर काम करना है। और किस तरीके से लगातार विजय थल्लापति जो है वो अपने एक्शन मोड में है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। ये उनकी रैली का एक क्लिप देखिए, किस तरीके से वो मंच से ऐसा लग रहा है कि अभी तमिलनाडु में चुनाव होना बाकी है, लेकिन असल में ये पहली ऐसी रैली है
जो तमिलनाडु के सीएम बनने के बाद विजय थल्लापति जनता का धन्यवाद करने के लिए मंच पर पहुंचे हैं। वहां पर रैली आयोजित हुई है। बाकायदा ये एक ऐतिहासिक पहल है, वरना नेता तो चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक गली मोहल्लों में तो छोड़िए, शहरों में भी नहीं दिखाई देते। जिस राज्य से वो सांसद बन के जाते हैं, नेता बनकर जाते हैं, मुख्यमंत्री बनकर जाते हैं, वो अपने ही राज्यों में वो दिखाई नहीं देते। और सोचिए, विजय थल्लापति अपनी जिस सीट से चुनाव जीते थे, जहां से उन्होंने इस्तीफा दिया, वहां पर लोगों का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं, उनका आभार व्यक्त करने के लिए पहुंचे। और उन्होंने कहा है कि वहाँ की जनता भी उनके दिल के बेहद करीब है और वो तमिलनाडु के लिए काम करना चाहते हैं, वहाँ की जनता के लिए काम करना चाहते हैं। और सोचिए, नेता जितना डाउन टू अर्थ रहकर काम करेगा, जनता उतने ही मुद्दों पर सहज और अच्छे से अपने नेताओं से मुद्दों की बात कर पाएगी। फिलहाल विजय थल्लापति के इस काम के बारे में आप लोग कैसे सोचते हैं, उनकी रैली कैसी लगी, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।